हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सीजीपीएससी अनसॉल्व्ड का आगे 2014 का क्वेश्चन पेपर। सीजीपीएससी अनसॉल्व्ड में हम भारत के इतिहास इंडियन हिस्ट्री देख रहे थे, जिसमें प्रश्न पत्र 3 जो प्रश्न पत्र 3 में है भाग 1 में सम्मिलित है। इंडियन हिस्ट्री के 2014 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि क्या क्या सवाल जो है पूछे गए थे। इसमें जो सेक्शन फर्स्ट था, इसके अंतर्गत शब्द सीमा 30 निर्धारित है और 2 अंक के सवाल पूछे गए। 2 अंक के सवाल में पहला क्वेश्चन था सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल जहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं, इसके बारे में वर्णन है। सिंधु सभ्यता के कोई 2 प्रमुख स्थल बताने हैं जहाँ से कृषि के साक्ष्य जो है मिले हैं। पहला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। मोहनजोदड़ो में कृषि के साक्ष्य में गेहूँ, जौ, चावल और कपास के अवशेष पाए गए हैं। यहाँ के लोगों ने सिंधु नदी के किनारे खेती की थी। अगला दूसरा जो स्थान है प्रमुख स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता का, हड़प्पा। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान क्षेत्र में फैला हुआ विस्तार क्षेत्र। हड़प्पा में कृषि के साक्ष्य में गेहूं, जौ, चावल और कपास के अवशेष जो है पाए गए हैं। यहाँ के लोगों ने भी सिंधु नदी के किनारे खेती की थी। तो ये दोनों ऐसे स्थान हैं मोहनजोदड़ो व हड़प्पा जहाँ पर कृषि के साक्ष्य जो है देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख 2 स्थल भी हैं ये। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया 2 अंक के लिए, वैदिक देवताओं के सामान्य लक्षण क्या थे। वैदिक देवताओं के सामान्य लक्षण की यदि हम बात करें तो वैदिक देवता प्रकृति की शक्तिशाली घटनाओं के प्रतिनिधि थे। ये दैवी गुणों से संपन्न थे, जैसे कि तेज, शक्ति, ज्ञान, सौंदर्य, धार्मिकता, पवित्रता, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमानता, दया आदि। इनमें सूर्य, अग्नि, वायु, वर्षा, पृथ्वी, जल आदि प्रमुख थे। तो ये सब जो है सूर्यदेव अग्निदेव के रूप में जाना जाता था, वायुदेव, पृथ्वीदेव, जल देव, ऐसे जो है वैदिक देवताओं थे। तो इनका जो है सामान्य लक्षण यही था कि उनमें बहुत ज़्यादा तेज, शक्ति, ज्ञान, सौंदर्य, धार्मिकता, पवित्रता ये सब जो है देखने को मिलती थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्गुण भक्ति के संतों का संदेश क्या था। निर्गुण भक्ति के संतों के संदेश की अगर हम बात करें तो निर्गुण भक्ति के संतों का संदेश था कि ईश्वर एक निराकार और सर्वव्यापी है। वे ईश्वर को किसी भी रूप या नाम से नहीं देखते थे। इसके संदेश थे ईश्वर और जीव के अद्वैत को स्वीकार करना, माया की भूमिका को स्वीकार करना, जीवन क्षणभंगुर है, कर्मकांड का विरोध करना, सामाजिक सुधार के लिए लड़ना। ये सभी जो है उनके संदेश थे निर्गुण भक्ति के संतों के। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 2 नंबर के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। चौथा क्वेश्चन जो है, मध्यकालीन भारत के अवधी भाषा के प्रसिद्ध कवियों का उल्लेख कीजिए। उनको पूछा गया है जो अवधी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे मध्यकालीन भारत के समय। तो इसमें आते हैं प्रमुख जो थे तुलसीदास। तुलसीदास का जो समय रहा है 1532 से 1623 के बीच का समय रहा है। रामचरितमानस के लेखक हैं, जो अवधी भाषा में लिखी गई एक महाकाव्य कविता है। सूरदास 1478 से 1583 कृष्ण भक्ति कविताओं के लेखक, जिन्होंने अवधी भाषा में सूरसागर नामक कविता जो है संग्रह लिखा है। अगला है कबीरदास 1440 से 1518 के बीच, एक महान कवि और संत जिन्होंने अवधी भाषा में भक्ति जो है कविताएं लिखी, कबीरदास जी। मध्यकालीन भारत के अवधी भाषा से प्रसिद्ध कवि में मीराबाई का भी नाम आता है। 1498 से 1557 के बीच इनका समय रहा है मीराबाई जी का। कृष्ण भक्ति कविताओं की लेखिका, जिन्होंने अवधी भाषा में कविताएं लिखी हैं। इनके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, भूषण, केशवदास प्रमुख कवि रहे हैं और इनकी कविताएं आज भी प्रसिद्ध हैं। मध्यकालीन भारत के अवधी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। अगला हम देखते हैं सेक्शन 2 में पूछा गया सवाल। सेक्शन 2 में जो है शब्द सीमा 60 4 अंक के लिए पूछा गया प्रश्न है। तो सेक्शन 2 का यदि हम पहला प्रश्न देखें, इसे हमें दिखाई देता है कि पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, गुप्तकालीन स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए। 4 अंक का क्वेश्चन है, शब्द सीमा 60 है। गुप्तकालीन स्थापत्य कला भारतीय कला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। गुप्त वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा यदि देखें तो 320 से 550 ईस्वी तक रहा। भारतीय कला, संस्कृति और साहित्य के विकास का स्वर्ण युग माना जाता है गुप्तकालीन सभ्यता। गुप्तकालीन कला की विशेषताएं की अगर हम बात करें तो इसमें जो है हमें दिखाई देता है शिल्पकला। शिल्पकला मूर्तियों, मंदिरों और स्मारकों का निर्माण किया गया। चित्रकला की बात करें, अजंता व एलोरा की गुफाएं बनाए गए इस काल में गुप्तकालीन है।
वास्तुकला की ओर अगर नजर डालें, मंदिरों, महलों और स्मारकों का निर्माण इस काल में हुआ। मूर्तिकला के क्षेत्र में यदि देखें, भगवान बुद्ध, विष्णु, शिव और अन्य देवताओं की मूर्तियां भी जो है बनाई गई। तो यह सभी जो है इनकी विशेषताएं हैं। प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे इनकी अगर हम बात करें गुप्तकालीन स्थापत्य कला में, तो प्रमुख केंद्र के रूप में हमें दिखाई देते हैं अजंता और एलोरा की गुफा, महाराष्ट्र में स्थित है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। वाराणसी का मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। मथुरा के मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ग्वालियर का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। गुप्तकालीन के प्रमुख कलाकार की अगर हम बात करें तो कलाकार में वराह मिहिर, वासुकी, चित्रगुप्त, नारायण, ये सभी जो है प्रमुख कलाकार थे गुप्तकालीन सभ्यता के। अगला हम देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था ये है विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी। विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियों को जो है इनमें पूछा गया है। विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो इसमें हमें दिखाई देता है मुख्य रूप से वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, साहित्य, संगीत, नृत्य, शिक्षा और धर्म। वास्तुकला में हमें हम्पी, विजयनगर और अन्य स्थानों पर अन्य भव्य मंदिरों और स्मारकों का निर्माण किया गया। मूर्तिकला की अगर हम बात करें, विजयनगर साम्राज्य के समय भगवान विष्णु, शिव और देवताओं की मूर्तियां जो है बनाई गई। चित्रकला की अगर हम बात करें, हम्पी व अन्य स्थानों पर चित्र बनाए गए। साहित्य की बात करें, कन्नड़, तेलुगु और संस्कृत में कविताएं और ग्रंथ लिखे गए विजयनगर राज्य के सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंतर्गत। संगीत के क्षेत्र अगर देखें, कर्नाटक संगीत का विकास इस काल में हुआ। नृत्य की बात करें, भरतनाट्यम और अन्य नृत्य शैलियों का विकास इस काल में हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें, विद्यालय व विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। धर्म, हिंदू धर्म के अलावा इस्लाम और ईसाई धर्म का भी विकास जो है इस समय देखने को मिलता है। यह सभी मुख्य रूप से विजयनगर राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियां के अंतर्गत शामिल हैं। प्रमुख सांस्कृतिक केंद्रों की ओर अगर हम नज़र डालें तो हमें दिखाई देता है हम्पी, विजयनगर, मैसूर, बेंगलोर, तिरुपति, ये सभी जो है प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र थे। हम्पी, विजयनगर, मैसूर, बेंगलोर व तिरुपति। विजयनगर राज्य के प्रमुख सांस्कृतिक व्यक्तित्व को अगर हम देखें तो इसे हमें दिखाई देता है विजयनगर के हरिहर व बुक्का प्रमुख व्यक्ति थे। सांस्कृतिक व्यक्ति कृष्णदेव राय, त्यागराज, पुरंदरदास, कनकदास, यह सभी जो है प्रमुख सांस्कृतिक व्यक्तित्व रहे। विजयनगर राज्य की संस्कृति उपलब्धियां भारतीय संस्कृति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसे पता चलता है कि विजयनगर साम्राज्य सांस्कृतिक उपलब्धियां जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सेक्शन 3 में पूछा गया है 2014 के क्वेश्चन में। सेक्शन 3 में इंडियन हिस्ट्री के पूछा गया क्वेश्चन देखेंगे। शब्द सीमा 100 अंक जो है इसके लिए 8 है। प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदायों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। बौद्ध धर्म के प्रमुख जो संप्रदाय रहे, हीनयान, बोधिसत्व, वज्रयान, ऐसे प्रमुख संप्रदाय थे, इनमें उनके बारे में वर्णन करने को कहा गया है, संक्षिप्त व्याख्या करनी है। बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदायों का वर्णन देखते हैं। पहला है हीनयान। हीनयान एक प्रमुख संप्रदाय है। वह भाषिक तथा सैद्धांतिक स्थिरवीरवाद, सर्वास्तित्ववाद तथा सम्मितिहीन आयन के अन्य उप संप्रदाय हैं। बौद्ध धर्म के अंतर्गत सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। महायान बौद्ध संप्रदाय के दो प्रमुख भाग हैं। पहला है शून्यवाद या माध्यमिका एवं दूसरा है विज्ञानवाद या तो फिर योगाचार। इसके दो प्रमुख जो है हमें भाग दिखाई देते हैं महायान बौद्ध संप्रदाय के, शून्यवाद व विज्ञानवाद। अगला बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय में अगर हम देखें तो हमें दिखाई देता है बोधिसत्व। बोधिसत्व महायान का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व करुणामय माने गए हैं, जो समस्त प्राणियों को प्रबोध के मार्ग में चलने में सहायता करने के लिए स्वयं को निर्वाण प्राप्ति विलंबित करते हैं। ये मानव व पशु किसी भी रूप में हो सकते हैं। महायान का आदर्श बोधिसत्व अवलोकितेश्वर था, जिसे पद्मपाणि, अमिताभ, मंजुनाथ, मैत्रेयी आदि नामों से जो है जाना जाता है बोधिसत्व में। अगला हम बात करें बौद्ध संप्रदाय के प्रमुख संप्रदाय में वज्रयान संप्रदाय। वज्रयान संप्रदाय की अगर हम बात करें,
7वीं से 8वीं शताब्दी के आते आते बौद्ध संप्रदाय के नियमों में और परिवर्तन आया। परिणाम स्वरूप वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ। 7वीं 8वीं शताब्दी के मध्य है। इस संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध को अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानते थे। मतलब इसमें बुद्ध का वर्चस्व रहा है, बुद्ध को अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानते थे वज्रयान संप्रदाय के अंतर्गत। इस संप्रदाय के सिद्धांत मंजूश्री, मूल कल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों से मिलते हैं। इसमें तंत्र मंत्र पर बल दिया गया और बुद्ध को देवी तारा से जोड़ा गया। ये जो है प्रमुख संप्रदाय है। आगे हम देखें यदि बौद्ध साहित्य का वर्णन हमें मिलता है। बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक संभवतः सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है। सर्वाधिक प्राचीन जो धर्म ग्रंथ रहा बौद्ध साहित्य का त्रिपिटक। ये त्रिपिटक सूत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक के नाम से जाने जाते हैं। मतलब त्रिपिटक के अंतर्गत जो सम्मिलित है सूत्त पिटक, विनय पिटक व अभिधम्म पिटक, यह जो है प्रमुख रूप से संबंधित है। अगला हम देखते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 में हमें दिखाई देगा, इसमें 40 अंक के लिए प्रश्न पूछा गया था। शब्द सीमा जो है 500 निर्धारित है। प्रश्न है भारत के संवैधानिक विकास में निम्न अधिनियमों को रेखांकित कीजिए। इसके अंतर्गत बहुत सारे 3-4 अधिनियम पूछे गए हैं। सन से डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है। उन अधिनियमों को बताना है। 1858 का अधिनियम पहला, दूसरा 1909 का अधिनियम बताना है, 1919 का अधिनियम बताना है, 1935 का अधिनियम बताना है। ये चारों अधिनियमों की व्याख्या जो है 500 शब्दों में हमें करना है। 40 अंक का प्रश्न है सेक्शन 4 का। भारत के संवैधानिक विकास में सभी अधिनियमों के अगर हम देखें तो पहला हमें जो पूछा गया है 1858 में, इसके तहत 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया तथा भारतीय शासन संचालन का दायित्व ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इसी के अंतर्गत 1858 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार एक 15 सदस्यीय परिषद को सौंप दिए गए, जिसके अध्यक्ष को मुख्य राज्य सचिव या भारत राज्य सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। 1858 का अधिनियम, इसके अंतर्गत 15 सदस्यीय परिषद व भारत सचिव को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना तय किया गया, लेकिन इनका संचालन लंदन से होता था। इसे होम चार्जेज कहा गया। वस्तुतः होम चार्जेज के अंतर्गत और भी मदें शामिल थीं। गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा 1858 के अधिनियम के तहत, तथा वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लाइन है, लॉर्ड कैनिंग बना भारत का प्रथम वायसराय 1858 अधिनियम के तहत। अनुबंधित जनपद सेवा में नियुक्तियां खुली, प्रतियोगिता द्वारा की जाने लगी। सभी में नियुक्तियां जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा किया जाने लगा। प्रश्न में दूसरा जो अधिनियम पूछा गया है वह है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। सर्वोच्च विधान परिषद की सदस्य संख्या 69 कर दी गई, जिसमें 37 शासकीय एवं 32 गैर शासकीय सदस्य थे। शासकीय सदस्यों में 9 पदेन सदस्य थे, जिसमें गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्यकारी परिषद के 7 सदस्य एवं एक असाधारण सदस्य शामिल थे, तथा 28 सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। 28 जो है मनोनयन से चुने जाते थे। 32 अशासकीय सदस्यों में से 5 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे तथा 27 जो है निर्वाचित किए जाते थे। इस एक्ट को सबसे विवादित प्रावधान था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था, जिसमें सांप्रदायिकता का नेतृत्व जो है किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 बजट पर बहस के साथ ही पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार जो है मिला 1909। यद्यपि मत देने का अधिकार अभी नहीं मिला, लेकिन स्थानीय निकायों के लिए वे धन की मांग जो है रख सकते थे। तो इस प्रकार जो है भारतीय अधिनियम परिषद 1909 मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत देखने को मिलता है। तीसरा जो पूछा गया है भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में पूछा गया है। इसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है।
मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इन्हीं के नाम पर जो है इन सुधार का नाम रखा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस एक्ट के अनुसार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापित की गई, प्रथम राज्य परिषद व दूसरी जो है केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 144 थी। इनमें से 104 निर्वाचित और 40 जो है नामित सदस्य थे। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो था वो 3 वर्ष का था। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 थी। इनमें से 34 निर्वाचित किए जाते थे, 26 जो है नामित सदस्य थे। राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का हुआ। पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। अलग से मुसलमानों के साथ इसे सिख, भारतीय, ईसाई, यूरोपियन एवं एंग्लो इंडियन आदि के लिए भी बढ़ा दिया गया 1919 के अंतर्गत। इसके तहत लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इस एक्ट में केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत प्रांतों को कार्यकारिणी में द्वैत शासन प्रणाली की जो है शुरुआत की गई। यह भी जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत हुआ। ये सारे पॉइंट जो है 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 की अगर हम बात करें, इस एक्ट के द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई। प्रांतों को स्थायित्वता देने का प्रावधान जो है किया गया। 1935 के अंतर्गत प्रांतों के प्रतिनिधि चुनाव प्रक्रिया व रियासतों के प्रतिनिधि एवं राजाओं द्वारा मनोनीत होने थे। बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया और अदन को भारत से अलग कर क्राउन कॉलोनी जो है बना दिया गया। इस अधिनियम के तहत 1935 के अंतर्गत विषयों को 3 श्रेणी में विभक्त किया गया। संघ सूची जिसमें 59 विषय शामिल, राज्य सूची 54 विषय शामिल एवं समवर्ती सूची 36 विषय। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत शासन अधिनियम 1935 का। संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची का गठन जो है विभक्त किया गया। इस एक्ट के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। इस एक्ट के द्वारा विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण का जो है प्रावधान किया गया। इसके तहत संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई 1935 के अंतर्गत। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ तथा मूल रूप से बुरा कहकर अस्वीकृत कर दिया। तो यह जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। यह जो है 500 शब्द सीमा के 40 अंक के लिए पूछा गया प्रश्न था सेक्शन 4 का 2014 के क्वेश्चन में। इसमें जो है 1858, 1909, 1919 और 1935 के सभी अधिनियमों का वर्णन करने को कहा गया था। आगे हम दूसरे सेक्शन का अध्ययन करेंगे।